हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं फ़ोकस ऑन स्पोर्ट्स विद फ़खर। और आज का शो मैं आप मुझे देख रहे हैं अकेले मैं शो कर रहा हूं और उसकी वजह क्या है कि एक तो मैच कल हुआ है। मैं ये कहूँगा कि उसका जो हैंगओवर मैं कहूँगा कि वो बिलीव मी नहीं उतरा। सीरियसली तकरीबन 24 आवर्स जो हैं हो गए हैं मैच को, लेकिन वो अभी तक वो सारी चीज़ें ज़हन में घूम रही है और इस वजह से नहीं कि वो पाकिस्तान हारा और इंडिया जीता, नहीं, वो मैच इतना इंटरेस्टिंग था इस वजह से वो सारी चीज़ें ऐसे लग रहा है ना जिस तरह कोई मूवी आप देखते हैं और उसकी बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में रह जाती है, माइंड ब्लोइंग होती है। इतनी टॉप क्लास मूवीज़ बनती है, हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो या बाकी दुनिया की, उस तरह बिलीव मी ये क्रिकेट मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया था। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप मैच हारते हैं। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने फाइट अच्छी की जिस पे बिल्कुल एप्रिशिएट करना चाहिए। मैं अपनी टीम पाकिस्तान की टीम को बाबर 11 को उन्होंने फाइट की, लेकिन लास्ट शो में भी हम यही बता रहे थे कि यार एक टीम जीतती है और एक हारती है। जो चीज़ें हमने गलत की या कमी रह गई, शायद कुछ कुछ पॉइंट्स का बहुत माइनर सा डिफरेंस था, लेकिन वही फ़र्क डाल के और आपको आगे विक्टोरियस बनाती है। तो इंडिया का हुआ और विराट कोहली के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल मेरी नज़र से गुज़रा डॉन में छपा और उसमें ख़ैर बड़ी तारीफ़ की गई है बिलीव मी, और काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है अभी इस शो के अंदर कि क्या-क्या हुआ और मैच कैसे एक तरफ होता रहा फिर दूसरी तरफ जाता था। जिसके कहते हैं कि हचकोले खाता हुआ अ एंड में हिंदुस्तान ने कभी पाकिस्तान का साइड वो जिसे कहते हैं पड़ला बारी होता था और कभी हिंदुस्तान का होता रहा है। ये दोनों इनिंग्स में ये चीज़ें हमने देखी, इसलिए शायद बहुत सारे मैचेस हमने देखे होंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया भी और बाकी दुनिया के, लेकिन शायद इस तरह का मैच मुझे नहीं याद पड़ रहा कि ऐसा कोई मैच मैंने कम से कम नहीं देखा। हुआ हो शायद हुआ होगा, लेकिन जो हम जिसे कहते हैं कि रीसेंट पास्ट की अगर हम बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसा मैच शायद ही किसी ने देखा होगा और हर तरफ अ, हिंदुस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में, इसके साथ-साथ दूसरी जो इंटरनेशनल मीडिया जिसको कहा जाता है, वहाँ पर इसी ये बहस चल रही है बिलीव मी। और अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले यानी मैच के आफ्टर 24 आवर मैंने ट्विटर खोला, तो वहाँ पर आज भी इसके हवाले से बातें हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो पॉज़िटिव है वो दोनों साइड पे कि वहाँ से भी लोगों ने बड़ी तारीफ़ की है पाकिस्तान हिंदुस्तान के। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि यार ठीक है, मैच हम जीते, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने जान मारी है और टफ टाइम दिया है हिंदुस्तान को। ठीक है, एक ने जीतना और एक ने हारना था, लेकिन ऐसे नहीं कि आसानी से वन साइडेड मैच होने दिया और वाक़ई फाइट की बाबर 11 ने, मज़ा आया। वो इफ्तिखार हो, वो शान मसूद हो, वो हारिस रऊफ हो, शाहीन हो या नसीम शाह हो या फिर मोहम्मद नवाज़ को बिल्कुल नहीं भूल रहा मैं। ज़बरदस्त आदमी, बड़ा सिंपल सा, लेकिन जो आखिरी ओवर उस आदमी मैं कहता हूँ मुझे लग रहा था कि शायद 2 बॉलों पे काम तमाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर वही बात आती कि अगर वो नो ना होती, वो थी या नहीं थी वो एक अलग बहस है, मैं उसमें नहीं पड़ना चाह रहा। अगर वो नो नो ना होती नो बॉल, तो शायद फिर मैच मज़ीद फँस जाता, जो जितना हमने देखा शायद इससे ज़्यादा फँसा हुआ मैच होता। लेकिन ख़ैर क्रिकेट है और क्रिकेट में ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन थोड़ा-सा एक रिव्यू आने का, मैंने कहा ना कि उस शहर से हम निकले नहीं। हालाँकि बांग्लादेश ने आयरलैंड को हराया आज, और भी क्रिकेट तो हो रही है। सुपर 12 का जो फ़ेज़ है वो चल रहा है वर्ल्ड कप टी20 2022 में। लेकिन मैंने कहा कि इस मैच का जो सहर है, इसका जो जादू है, वो इतना जल्दी मेरा ख़्याल नहीं उतरेगा। शायद ये वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी ये रहेगा। नरेंद्र मोदी साहब को मैंने देखा और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत ट्वीट की, अपनी टीम को मुबारकबाद दी और स्पेशली आई एम विराट कोहली, उनकी एक स्पेशली उनकी तारीफ़ की कि यार हम आप पे फ़ख्र करते हैं प्राउडली, और होना भी चाहिए ऐसा प्लेयर। किसी भी टीम में हो तो वो टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। ख़ैर एनीवे बात हो रही है कि जी अ,
पाक भारत जो मैच था, जो मार्का था, जो टाकरा था, शिकस्त के बावजूद, डिफीट के बावजूद पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर क्या है? इस पे हम आज बात करेंगे। तो टी20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले जाने वाले इस मैच को अगर साल का सबसे बड़ा मैच कहा जा रहा था, तो कुछ गलत भी नहीं था। इस मैच को अगर एक मार्का कहा जा रहा था, तो भी कुछ गलत नहीं था। सच तो ये है कि इस मैच की मार्केटिंग में जो भी अल्फाज बोले गए, लिखे गए, वो कम थे। ये मैच इन अल्फाज से कहीं आगे की चीज था। ऐसे मैच कम ही देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया। अच्छा, डिटेल में जाते हैं और आपके साथ मजीद चीजें भी शेयर करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट कि जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जो क्रिकेट से रिलेटेड वर्ल्ड कप की अपडेट्स और एनालिसिस हैं, वो आपको मिलती रहे। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो दो रिवायती हरीफ हैं, आमने सामने थे। क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी वर्ल्ड कप का मैच था और फैसला हुआ आखिरी गेंद पर। मैच सिर्फ 40 ओवर्स में इतने रंग बदले कि क्या कभी गिरगिट ने भी इतने रंग बदले होंगे। अच्छा, टॉस इंडिया ने जीता तो पावर प्ले में ऐसे लगने लगा कि शायद मैच का फैसला हो चुका। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जो पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की जानिब से बनाए गए टी20 रन में से आधे बना चुके थे, वो स्कोर को कुछ खास तकलीफ दिए बगैर ही पवेलियन लौट गए। बाबर आजम के साथ तो अर्शदीप सिंह ने वो किया जो शाहीन शाह आफरीदी मुखालिफ बैट्समैनों के साथ करने में मशहूर हैं। दूसरी तरफ रिजवान जिस तरह आउट हुए, इसके बाद पाकिस्तानी बैट्समैनों की शॉर्ट पिच गेंदों पर मुश्किलात मजीद वाजे हो गई है। और आपको याद होगा कि मैच से पहले भी मैं और हारिस ये बात कर रहे थे कि शॉर्ट पिच के ऊपर ये लोग पता नहीं क्यों फंस रहे हैं, अभी तक इस प्रॉब्लम से नहीं निकल सके। इसके पीछे क्या है? क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, हम क्या मशवरे देंगे, हम तो दूर तमाशाई बैठे हुए हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टी20 वर्ल्ड कप के आगाज से कुछ दिन पहले जब इफ्तिखार अहमद से सवाल पूछा गया कि पाकिस्तानी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के बड़े मैदानों में चक्के कैसे लगाएंगे, तो इफ्तिखार लाला ने काफी इत्तेमाद के साथ कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में चक्के लगा लेंगे। इत्तेफाक की बात है कि ये जवाब इफ्तिखार ने उस वक्त दिया था जब उनकी फॉर्म कुछ खास अच्छी नहीं थी, और यही वजह है कि इफ्तिखार के इस जवाब पर इनका काफी मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन इफ्तिखार ने वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में दिखा दिया कि वो बात हवा में नहीं कही गई थी, बल्कि इसके पीछे कुछ वजूहात मौजूद थी। इफ्तिखार के चक्कों ने पाकिस्तान को मैच में वापस ला खड़ा किया, लेकिन पे दर पे गिरने वाली विकेटें एक बार फिर एक मुनासिब हदफ को पाकिस्तान से दूर करती गईं। शादाब हो या हैदर, नवाज हो या आसिफ, इरादे किसी के गलत नहीं थे, मगर इन पर अमल दरामद कुछ दुरुस्त नहीं हो सका। अच्छा, बाकी दुनिया की निस्बत ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करना कुछ मुख्तलिफ है। इसकी दो बड़ी वजूहत हैं। पहली ये कि यहाँ के मैदान मामूल से कुछ बड़े हैं, और दूसरी वजह यह कि विकेट पर मौजूद बाउंस को समझने में कुछ वक्त दरकार होता है। शादाब को तो शायद इसीलिए भेजा गया था कि मोमेंटम खराब ना हो, लेकिन हैदर अली की इस तरह से विकेट देने की आदत तवील से तवील होती चली जा रही है। आज यानी जो गुज़िश्ता मैच हुआ, उसमें शान मसूद ने अच्छी बैटिंग की और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम 160 रन्स करने में कामयाब हुई। मगर यहाँ शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की तारीफ करना भी ज़रूरी है कि इनकी मुख्तसर मगर तेज़ इनिंग शामिल ना होती तो पाकिस्तान 160 तक पहुँचना किसी भी तौर पर आसान नहीं। यह ख्याल ज़हन में आता है कि पाकिस्तानी ओपनर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान तसलसल से स्कोर करने और अच्छी पार्टनरशिप बनाने के लिए पावर प्ले में खुलकर नहीं खेलते। पहले 10 ओवर्स में कोशिश होती है कि विकेटें बचाई जाएं, और शायद इसकी वजह यही है कि जल्दी विकेटें गिरने के बाद मिडिल ऑर्डर तवील अरसे से अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने में नाकाम रही है। मगर इस मैच में मिडिल ऑर्डर से मुतालिक तमाम तर खदशात दूर हो गई हैं, और बैट्समैनों ने दिखा दिया है कि अगर ओपनर्स जल्दी आउट हो भी जाएं तो वो टीम को एक मुनासिब स्कोर तक ले जाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। शादाब खान, मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद, शान मसूद और हैदर अली पिछले कुछ मैचों में अच्छी इनिंग खेल चुके हैं, और अगर इन्हें तसलसल से मौके मिले तो बेहतरी की उम्मीद लगाई जा सकती है। लिहाजा जो शिकस्त हुई, जो डिफीट हुआ पाकिस्तान को, उसमें एक सबक है पाकिस्तान के लिए कि अब ओपनर्स को मिडल ऑर्डर्स की फ़िक्र में
गुल ने और विकेटें बचाने की फ़िक्र की बजाय पावर प्ले का फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए, जिस तरह बाकी टीम्स करती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी बॉलर्स ने इब्तिदाई जो 16 ओवर्स थे, उसमें शानदार बॉलिंग का मुज़ाहरा किया, लेकिन आखिरी 4 ओवर्स ने मैच इंडिया के नाम कर दिया। अगर ईमानदारी से तज्ज़िया किया जाए, तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने शायद ही खराब गेंद की हो। बस इनकी बदकिस्मती ये थी कि इनका सामना द ग्रेट विराट कोहली से था। द किंग विराट कोहली, आपको पता है जिसे कहते हैं कि रन्स मशीन कहा जाता है, इस वजह से अच्छा मसला पेश आया। कोहली, जिसके बारे में चंद हफ्ते पहले तक कहा जा रहा था कि शायद कोहली का वक्त खत्म हो चुका है, बल्कि पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ ने तो यहां तक कहा कि अब कोहली की वापसी नामुमकिन हो चुकी है। लेकिन आज पूरी दुनिया ने देखा कि विराट कोहली ने न सिर्फ वापसी की है, बल्कि बबांग दोहल की है कि ये इनिंग कोहली के टी20 कैरियर की सबसे शानदार और सबसे बेहतरीन इनिंग कहलाए जाने के काबिल है। बल्कि जब मैच के बाद कोहली से इनिंग से मुतालिक पूछा गया, तो उन्होंने खुद भी इस इनिंग को अपनी सबसे अच्छी इनिंग करार दे दिया। पावर प्ले में पाकिस्तानी बॉलर ने भारतीय टीम को मुकम्मल तौर पर काबू में रखा। न सिर्फ 4 विकेटें गिर चुकी थी, बल्कि मतलूबा रन रेट भी आसमान से बातें कर रहा था। अगरचे कोहली विकेट पर मौजूद थे, मगर रन्स बनाना मुश्किल काम काम बनता जा रहा था। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या भी खुलकर नहीं खेल पा रहे थे, मगर जिस तरह इफ्तिखार अहमद ने 12वें ओवर में 3 छक्के लगाकर वापसी का ऐलान किया था, बिल्कुल इसी तरह कोहली और पांड्या ने भी नवाज के 12वें ओवर में 3 छक्के लगाकर यह पैगाम दिया कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब तो मुकाबला शुरू हुआ है। इस ओवर के बाद पाकिस्तानी कप्तान घबरा गए और नवाज का आखिरी ओवर रोक लिया गया, और यही ओवर पाकिस्तान के खिलाफ नतीजे की असल वजह बन गया। जाहिर है कप्तान ने यही सोचा होगा कि फास्ट बॉलर्स अगर विकेटें लेने में कामयाब हो जाएं, तो नवाज को दोबारा ले आया जाए, मगर उस वक्त के इंतजार में इनिंग का आखिरी ओवर आ गया। शायद आखिरी ओवर में दी जाने वाली नो बॉल की कॉल पाकिस्तान के खिलाफ गई। शायद किसी और दिन इसे नो बॉल करार ना दिया जाता, और शायद 10 में से 9 एम्पायर इसे एक कानूनी गेंद करार दें। लेकिन अब न मैच का नतीजा बदला जा सकता है, और न इससे कोहली की शानदार इनिंग पर कोई हर्फ उठता है। बाबर आजम की कप्तानी पर अक्सर तनकीद होती है, लेकिन कहने वाले ये भी कह गए हैं कि एक कप्तान इतना ही अच्छा हो सकता है जितनी इसकी टीम। फिर आजकल की टी20 क्रिकेट में प्लानिंग में हर फैसले में तमाम इंतजामिया शामिल रहती है, लेकिन कुछ बहादराना फैसले ऐसे हो सकते हैं जो मैच का नतीजा बदल सकते हैं। जैसे पावर प्ले में इंडिया की 4 विकेटें गिर चुकी थी और पीछे सिर्फ दिनेश कार्तिक तक ही बचे थे। ऐसे में अगर कप्तान बाबर आजम मैच को वही खत्म करने की कोशिश करते, एक एंड से फास्ट बॉलर को इस्तेमाल करते और विकेट हासिल करने की कोशिश करते, तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। पाकिस्तान उस वक्त जीत से सिर्फ 2 विकेटों की दूरी पर था, लेकिन फिर कोहली पांड्या पार्टनरशिप ने इंडिया को मैच में वापसी दिला दी। कल जब ये मैच हो रहा था, उस वक्त भी मैं यही बात कर रहा था कि यार कम से कम अगर एक एंड से, जिस तरह शादाब है, शादाब के खिलाफ रन्स मुश्किल से बनते, अगर वो विकेट भी नहीं लेते, लेकिन रन्स मुश्किल से बनते हैं। इसी तरीके से अगर एक एंड से नवाज को लगाया जाता और दूसरे एंड से शादाब के 2 ओवर करवाकर 2 ओवर बेशक रोके जाते और एक फास्ट बॉलर से बॉलिंग करवाई, शाहीन से करवाई जाती, तो शायद वाकई में रिजल्ट बदला जा सकता था, या रिजल्ट बदला हुआ होता, या हारिस को इस्तेमाल किया जाता, या उसके साथ साथ हमारे अच्छे अटैक बॉलर नसीम शाह मौजूद थे। लेकिन ये गलतियां होती हैं, तो अगली टीम वो गलतियां नहीं करती, और आप जब करते हैं तो आप हार जाते हैं और वो लोग जीत जाते हैं। लेकिन फिर एंड पे इसी पे आऊंगा कि ये नहीं कि सिर्फ क्रिटिसिज्म अच्छी क्रिकेट खेली गई है दोनों तरफ से। हाँ, जो नर्व्स को कंट्रोल करने वाली कहानी है, वो शायद विराट कोहली ने जितनी स्ट्रांग तरीके से की, गालिबन कोई और नहीं कर सकता या नहीं कर सका। और आइंदा भी गालिबन ये वर्ल्ड कप, मैंने कहा कि शुरू में मैंने कहा कि ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन हम ये बात इस मैच की और द ग्रेट विराट कोहली की बैटिंग को इसके ऊपर हमारी ये बात, बल्कि हमारी क्या पूरी दुनिया बात करती रहेगी। और जब कभी विराट कोहली रिटायर्ड हो जाएँगे, तो ये इनिंग्स बार-बार अक्सर हम इंटरव्यूज़ जब देखते हैं, तो एंकर कहते हैं कि जी फलाँ ग्राउंड में फलाँ टीम के खिलाफ आपने ये वाला जो मैच खेला था। तो वो फिर बताते हैं, और यकीन करें उस वक़्त उसका मज़ा इतना ही आता है जितना कि
ہم نے گزشتہ دن یہ میچ دیکھا. خیر اینی وے باتیں تو چلتی رہیں گی، کرکٹ بھی ہو رہی ہے، ورلڈ کپ بھی چل رہا ہے اور ورلڈ کپ کے بعد بھی کرکٹ کا یہ سلسلہ اور آپ لوگوں کے ساتھ اسپورٹس کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.